हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, क्या है, पीटीए की भर्ती का जो आ गया है चार्ट। तो पहले आपको पेपर का पता था, 20 सितंबर में पेपर होने वाला है, पर पोस्ट नहीं पता थी कि कितनी पोस्ट आने वाली है। तो इसमें 1069 पोस्ट आई है। पोस्ट थोड़ी कम है, ऐसे मतलब हो रहा है अभी इतनी लेट भर्ती आती है, 4-5 साल वेट करवा के, फिर भी कम पोस्ट है। तो ये बात मानते हैं, आपको भी थोड़ा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हमारी वाली जो भर्ती आई थी उसमें भी पोस्ट बहुत कम थी और हमारे साथियों ने काफ़ी प्रयास किया। तो एक ठीक ठाक भर्ती है और थर्ड ग्रेड पीटीए की जो भर्ती है मैंने बताया था वही ये भर्ती है। और इसमें आपका पेपर होने वाला है सितंबर माह में और अभी 8 महीने बाकी पड़े हैं। तो 8 महीने में किस तरीके से तैयारी करनी है, कैसे आप कर सकते हो, तो उस पर बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ, मैं यहाँ पे कोई हवाई बातें नहीं करने वाला हूँ और ना ही मैं यहाँ पे कोई भी मोटिवेशन आपको देने वाला हूँ। तो यहाँ पे सीधी स्ट्रेटेजी की बात आती है, तो किस तरीके से आपको तैयारी स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले तो आपको जो भी कोई कोर्स ले रखा है, किसी ने कोई बुक ले रखी है, जिसकी रीडिंग लगा रहे हो वही आपको पढ़नी है, ठीक है। तो जो आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पढ़ा है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग आपको लगानी है। इस तरीके से आपको चलना है। और अगर आपने सारी बुक नहीं ली है फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर की, तो सारी बुक की लिंक है वो मैं वीडियो के नीचे लगा रहा हूँ, वहाँ से आप बुक परचेज कर सकते हो, वो बुक ले लेना। जैसे श्याम नारायण वाली बड़ी बुक 11वीं 12वीं की सरस्वती ले लेना, प्रभात शिक्षा मनोविज्ञान जो साइकोलॉजी की बुक है वो ले लेना, और अभिनव राठौड़ की फिलोंथ्रोपियम वो बुक ले लेना। तो ये बुक लेनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप तैयारी स्टार्ट करो। और अगर बात माने भी कितने घंटे पढ़ना है, तो इसमें आपको लगभग 8 घंटे एवरेज अब आपका टाइम निकलना चाहिए। जैसे एक दिन आप 6 घंटे पढ़े तो दूसरे दिन 10 घंटे पढ़ो, ताकि आपका जो एवरेज है वो 8 घंटे आना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अब का जो टाइम है, जो ये जनवरी फरवरी मार्च के महीने हैं, ये आपके गोल्डन टाइम में आते हैं, ठीक है। इसमें क्या है अभी, एक अब की बार ये भी दिक्कत है, अभी पिछली बार हमारी 5500 पोस्ट थी तो लगभग 55,000 फार्म भरे गए थे। और अब की बार है फार्म है वो आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फार्मों की संख्या है वो होने वाली है लगभग 70,000 प्लस। ये आप फार्म मान के चलो, इतने फार्म आराम से भरे जाएंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आपको बड़े तरीके से बड़े रणनीति से तैयारी करनी पड़ेगी। आप ऐसे ही मतलब टाइम पास आपको नहीं करना है, बड़े अच्छे तरीके से आप तैयारी करोगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा इसमें। तो आपको बड़े ही ध्यानपूर्वक इसकी तैयारी करनी है। अब बात आती है कि आपको वो होती है ना भी, एक मोटिवेशन चाहिए भी, डिसिप्लिन में कैसे रहें, फ़ोन का यूज कम कैसे करें, इंस्टाग्राम कम कैसे चलाए। तो वो चीज़ें तब होती है जब आप कुछ नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो आपको क्या है, एक तरीके से अगर आप चलोगे और उसकी बुकों की रीडिंग लगाओगे, मेरा मानना तो ये है भी, आप बुक लेके बैठो, उसके जितने भी पेज है 40 से 50 पेज डेली की एवरेज से पढ़ोगे तो 500 पेज आप 10 दिन में पढ़ सकते हो। और अगले 10 दिन में उसकी दूसरी रीडिंग लगती है आगे। अगले जो एक महीने में उसके 3 रीडिंग 500 पेज की बुक की कंप्लीट होती है। तो आपके 250 पेज की है तो उसकी लगभग उससे दुगनी रीडिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। इस तरीके से मैं पढ़ता था, इस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये तरीका है, ऐसा तरीका है जिसमें आप बड़े फास्ट तरीके से सिलेबस को कवर कर पाओगे। तो अगर आपका पीटीए का सिलेबस पूरा नहीं होता है मान लो पेपर से पहले, तो ये मतलब सोचने वाली बात है भी, आप क्या कर पाए। 8 महीने बहुत होते हैं, 8 महीने में आपको कम से कम 3 से 4 बार सिलेबस को निकालना चाहिए अच्छे तरीके से, और साथ में टेस्ट भी देने चाहिए, अच्छे नंबर भी वहाँ पे लेके आना चाहिए। तो मैं ज़्यादा कुछ इस वीडियो में आपको बताना बोलना नहीं चाहता था अभी, बस मैं आपको जो एक तरीका है पढ़ने का वो बताना चाहता था, और जो मैंने खुद किया है वो बताना चाहता था। तो मैं इस तरीके से पढ़ा था। और आपका एक फिक्स रूटीन होना चाहिए, अब सभी से किसी से मिलना जुलना छोड़ दो। सुबह डेली लगभग आप उठ सको, जैसे 4 से 6 बजे के बीच में उठ जाओ और लगातार लाइब्रेरी में बैठे रहो। और आपकी 8 से 10 घंटे की सीटिंग आराम से होनी चाहिए। और पेपर के टाइम में जब लास्ट में 3 महीने रहेंगे तब तो आपकी सीटिंग है वो 12 घंटे 10-12 घंटे होनी चाहिए, तब भी सिलेक्शन हो पाएगा। इतना मतलब इजी नहीं है कि अपने सोचते हैं ना भी पीटीआई लगना आसान है, वो डेफिनेशन गलत हो गई है पीटीआई की। वो एक टाइम था जब होता था, जैसे 4,000 पोस्ट आ गई, 8,000 फार्म भरे गए हैं, तब होता था वो। तो अब जो डेफिनेशन है वो कम्प्लीटली चेंज हो गई है। आपको बड़े ही रणनीति तरीके से आगे चलना पड़ेगा और अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी मेहनत आपको काम नहीं आने वाली है। मैं पढ़ूंगा तो वो काम नहीं आएगा, कोई और पढ़ेगा तो वो काम नहीं आएगा।
तो आप खुद पढ़ोगे वही आपके काम आने वाला है। तो एक भी मिनट आपकी वेस्ट नहीं जानी चाहिए। एकदम डिसाइड करो आपका टाइम कहाँ पे जा रहा है, उसको एनालाइज करो, खुद का टाइम देखो। ये नहीं है भी आपको पता ही नहीं भी क्या हो रहा है, कब उठ रहे हो, कब सो रहे हो, कहाँ घूम रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, किससे बातें कर रहे हो। ये चीज़ें वास्तव में आप भटक गए हो, क्योंकि आपको इन चीज़ों को मैनेज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इन चीज़ों को मैनेज नहीं करोगे तो रियल में 8 महीने हैं। जैसे पिछले अपने ऐसे मानते थे भी, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, बहुत ज़्यादा। अगले साल भर्ती होने वाली है, वो अगला साल भी आ गया है और जनवरी के 13-14 दिन भी निकल गए हैं। तो आप देखो ये 8 महीने बड़े स्पीड में जाने वाले हैं, आपको पता ही नहीं लगेगा। तो हर एक मिनट का यूज करो, कितना भी दर्द हो आप सहन करो, क्योंकि पढ़ाई करते हैं, बैठे रहते हैं तो एक प्रकार का पेन होता है, उसमें जियो, उसको देखो। खुद को ये जो होता है ना भी, ये चीज करके देखो भी, मैं 10 घंटे लगातार पढ़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा, मैं देखता हूँ क्या हो जाएगा, मर तो नहीं जाऊंगा। बिल्कुल ऐसे ही तरीके से मतलब काम करना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा मजबूत आपको बनना पड़ेगा, कमजोर नहीं बनना है। कोई भी कुछ भी कहे आपको भी, पेपर में नंबर नहीं आ रहे या पोस्ट कम है, सिलेक्शन नहीं होगा, सब किसी की बातें मत सुनो, बस खुद की अपनी करो, खुद को दर्द में रखो और खुद को मजबूत बनाओ। तो दोस्तों ये इतनी सी बात कहने के लिए मैं आपको यहाँ पे आया था। बाकी आगे बढ़ते रहो और इसी तरीके से मिलते रहेंगे। और अगली वीडियो मेरी होने वाली है, एक पीटीए की बुक है, ये बुक किसी सर ने मेरे को भेजी है, तो इसका मैं रिव्यू करने वाला हूँ, होनेस्ट रिव्यू करेंगे। तो इसका रिव्यू आगे देखने के लिए तैयार हो जाना। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।